मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छा फ्लीट हो मौजूद हो, तो हमने उसी पे काम तो किया। अभी आज आप कितने फ्लीट पे खड़े हैं और ये कर कैसे दिया आपने? देखें ये आपके पास तो पैसे नहीं होते। हाँ देखें, इसमें आप पहली बात तो ये तय हुई कि हम नहीं खरीद सकते गाड़ियाँ, उसमें गवर्नमेंट से पाबंदी पैसे नहीं है और गाड़ियाँ बहुत महंगी, तो हमने पुरानी गाड़ियों को ही रिपेयर करना शुरू किया। कराची की डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह में भेज के बनवाई। अच्छा। उसके अंदर हमने अपने पास 3 बॉबकैट जो छोटी जो गलियों की सफाई चीज़ों के लिए गाड़ी है वो हमने बनाई। 2 मजीद हमने लाइट सही करने वाली गाड़ियाँ बनाई। इस तरह से हमने 5-6 जो है ना वो ट्रैक्टर ट्रॉली के सेट बनाए, उसमें शॉवेल था, उसमें ब्लेड थे, वो बनाए। फिर उसके बाद हमने बड़े अपना लोडर बनाया, बड़े डंपर हमने तैयार किए, हमने पानी के टैंकर तैयार किए अपने। इस तरह से इस वक्त हमारे पास तकरीबन आप समझ लें 20-22 गाड़ियों का फ्लीट अपना मौजूद है जो कि वर्किंग है और रोज़ाना सड़कों में निकलता है टाउन के काम वगैरह करने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा उसके साथ साथ फिर हमारा जो काम था, वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इस वक्त टाउन के अंदर वो सीवरेज का है। सुबह शाम हमारे पास सीवरेज की, और पिछले साल में भी मेजॉरिटी जो हमारा काम गए हैं वो सीवरेज के पैसा जो है वो नज़र हुआ है उसके अंदर। और जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कंट्रीब्यूशन है सीवरेज के काम के अंदर वो ना होने के बराबर है। तो एक बात सुने, ये मेयर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो है वो चेयरमैन है, तो मेयर कराची यहाँ बैठते हैं, आप उनके पास जाएं, एहतजाज करें, आप क्यों आवाम का पैसा वहाँ पे खर्च कर रहे हैं? पैसे उन्होंने खर्च कर रहे हैं। देखें इसके ऊपर तो लातादाद मीटिंग्स हुई हैं वाटर बोर्ड के एमडी के साथ, सीईओ के साथ, और उसके अंदर हम प्रपोजल देके जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये अप्रूव कर दें। एक एक काम के छोटे छोटे काम के लिए 4-4 बार जाते हैं हम लोग। अच्छा। उसको, और बाज़ कामों को 1-1 साल से अप्रूवल हुआ है लेकिन वो काम जो है वो आगे बढ़ते ही नहीं है, ना काम होते हैं, कहते नहीं पैसे नहीं। आप कोई पूछे इनसे कि पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर 30 जून को ख़त्म हुआ है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के अंदर कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने काम करवाए हैं, ना बताने के लिए काम है। मुश्किल से 3 या 4 कोई काम होंगे इनके, और पानी के भी इस तरह से 3-4 छोटे मोटे कोई काम इन्होंने किए हैं। जो बड़े बड़े इश्यूज हैं वो सारे अनअटेंडेड हैं उसके अंदर। अच्छा, तो अब दूसरी चीज़ ये है, देखें क्यों हमें काम करवाने पड़ रहे हैं। एक तो ये कि लोग ये कहते हैं कि आप पार्क बनाओ, आप कुछ बनाओ, लेकिन जब मेरे घर के आगे सीवरेज का पानी पड़ा है तो मैं उस मस्जिद कैसे जाऊं, मैं वहां कैसे जाऊं। दूसरा ये कि हम अगर सड़क बनाने भी जाएं और वहां पे सीवरेज का प्रॉब्लम है और तो करोड़ों रुपए लगा के, तो वो कितने दिन चलेगी सड़क? 3 महीने 4 महीने। और अब बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पिछले हर साल में सड़क बनाई गई है लेकिन उस सीवरेज के पानी ने उसको पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो मैं सुनने वालों के लिए ये क्लियर कर दूं कि चेयरमैन नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन ये कह रहे हैं कि सीवरेज का काम दुरुस्त करना उनका काम नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं और प्रायोरिटी में उन्हें सीवरेज का काम ही करना पड़ रहा है, बाकी कामों को छोड़ के, मजबूरी है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। ठीक है। इसमें 18 से 20 करोड़ रुपया टाउन ने अपना सीवरेज के अंदर लगाया है। बाज बड़े बड़े जो डिस्पोजल जो सीवरेज के हैं वो चौक पड़े हुए थे, उनको हमने सही किया है। हमने लंडी कोतल चौरंगी के ऊपर, मद्रास बेकरी के ऊपर, नासिर स्वीट्स के ऊपर नए हमने डिस्पोजल बनाए। बफर जोन के अंदर एक अपने सड़क बनाई, उसके लिए हमें पूरी वहाँ पे सीवरेज लाइन चेंज करनी पड़ी। हैदरी के ऊपर हमने जो है वो वहाँ पर सड़क बनाने जा रहे थे, तो वहाँ पर जो है हमें पूरी सीवरेज लाइन 1-1.5 किलोमीटर की सीवरेज लाइनें चेंज की हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो आपने 18 करोड़ खर्च कर दिए हैं, तो ऑडिटर तो आपसे पूछेंगे भाई ये पैसे तो आपने यहाँ खर्च नहीं करने थे, वहाँ तो आप फंस जाएंगे। देखिए बिल्कुल ऑडिटर की तरफ से हमारे ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं इस तरह के। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद अब हम भी उसको ये कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ये काम नहीं होगा तो फिर कैसे, यानी आप पब्लिक के लिए, अपने वोटर्स के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। दूसरा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम देखें, नॉर्थ अहमदाबाद की टोपोग्राफी, लैंडस्केप इस तरह से है कि वो एक पहाड़ी और उसके बाद ढलान है और गुजर नाला साथ बहता है, पानी का नेचुरल स्लोप है उसके अंदर। वहाँ पे केडीए की बहुत एक्सीलेंट प्लानिंग थी, सारी जगहों पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाए गए थे हर आबादी के साथ, और वो पानी को ले आते थे, डिस्पोज उनका गुजर नाले में होता था। सही है। वक्त के साथ साथ बजाय कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने पिछले 20 सालों के अंदर सीवरेज लाइनों को मुरम्मत की जाती है, उनको रिप्लेस किया जाता, हर जगह के ऊपर स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर सीवरेज लाइन मिला दी गई। ठीक है। अब वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बजाय स्टॉर्म वाटर के लिए वो सीवरेज के पानी के नाले बन गए और वो इतना बड़ा डबल प्रेशर आ गया जी। अब वो पहली बारिश होती है तो वो सीवरेज का सारा पानी सड़कों पर होता है और वो नाला चौक होता है या ओवरफ्लो होता है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? जितने अरसे से भी आप टाउन चेयरमैन हैं, लोग शिकायतें करते हैं, आपको काम के दरमियान प्रॉब्लम होती होंगी, एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 2 इदारे हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड,
क्या इन्हें टाउन्स के अंडर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा ना हो कि कल को अगर आपको ये इदारे मिल जाए तो उसमें वो लोग काम नहीं करेंगे, फिर आप फिर कहेंगे जी ये क्या हो गया हमारे साथ। देखें, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक अलग इदारा हमेशा से रहा है और वो उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो पहले बहुत बेहतर हुआ करती थी एक ज़माने के अंदर। कौन से दौर की बात कर रहे हैं? ये नेमत साहब के दौर में या उससे पहले की बात? मुस्तफा कमाल साहब के दौर में अच्छी नहीं थी? देखें, ये तो तनज़्ज़ुली रही है ना पूरी 20 साल के अंदर। अच्छा, डिक्लाइन मोड हो गया उसका। उसके भी एक अलग वजूहात हैं, जिस तरह से उनके अंदर भर्तियां की गई हैं और जिस तरह से उनको चलाया गया वहाँ पर। अब उसके अंदर ये पहले भी टाउन्स के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते थे मुकम्मल तौर पे, और उनके साथ जो है वो मिलकर उन इशूज़ को रिजॉल्व किया जाता था। अभी भी हम ये कहते हैं कि मातहत होने के बजाय टाउन के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करें और इनका जो बजट की यूटिलाइजेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट अंदाज में हो। ठीक है, ये इनकी बजट एलोकेशन कहाँ पर है, किस तरह से, अभी वो सब चीज़ें हमें पता नहीं चल रही होती उन सब चीज़ों के अंदर। इनके छोटे छोटे कामों के लिए भी आपका कांटेक्ट पॉइंट क्या होता है जब आपको सीवरेज का कोई प्रॉब्लम आता है बड़ा, और आपका कांटेक्ट पॉइंट कौन होता है? हमें तो जो इनका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या फिर अब तो डायरेक्ट हमें एमडी से ही बात करनी पड़ती है। अच्छा। वहाँ जाके फाइलिंग को ले जाना पड़ता है, उनसे अप्रूवल करवाना पड़ता है। अब वो 10 तरह के अप्रूवल हैं, पहला अप्रूवल कर देते हैं तो बाकी के रह जाते हैं। कभी फिर दोबारा जाओ फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए, फिर कहते हैं नहीं अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल रह गया। इतनी चीज़ों के बाद भी फाइल वहीं रुकी रहती है। अच्छा। फिर इनके ठेकेदारों की लाइबिलिटीज इतनी है, ठेकेदार को काम असाइन भी हो गया तो ठेकेदार काम करने से मना कर देता है, कहता नहीं मेरे तो पुरानी अदायगियां हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, हमारे इतने सारे काम ऐसे हैं जो कि वो ठेकेदार ने काम करने से, काम उठाने से मना कर दिया उसको जब इन्होंने काम असाइन किया। तो उधर तो पब्लिक का आप पे प्रेशर होता होगा, आप क्या करते हो? तो यही वजूहात हैं। अब इतने बड़े बड़े काम हमें खुद से करने पड़ रहे होते हैं इसके अंदर। अब पब्लिक को जाके अगर आप इन टेक्निकलिटीज को समझाने लगे तो लोग तो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते ना। सही बात। लोग कहते हैं यार हमने तो आपको वोट दिया है, आप देखिए अब मैं उनको बताऊं कि वो एमडी ने ये किया और एमडी ने वो कहा और फलाना ने ये कहा, तो वो तो लोगों के लिए नहीं एक्सेप्टेबल ना। वो कहते हैं भाई सोल्यूशन चाहिए। सही है। तो वो तो अब मजबूर क्या करें हम उस सोल्यूशन के ऊपर। अब एक खासा बड़ा 36 की लाइन का सीवरेज का प्रॉब्लम है जियाउद्दीन के पास, वो एक अरसे से हम लगे हुए हैं, उसके पता नहीं कितने अप्रूवल हो गए, अभी भी वो काम नहीं हो गई तरह, तो मजबूरन अब हमें ही करना पड़ रहा है वो काम। ठीक है। वो खासा बड़ा एक डिस्पोजल का मसला है। इस तरह से एक पानी की लाइन है, उसमें लीकेजेस हैं, 10 दफ़ा अप्रूवल हो गया, फाइनेंशियल अप्रूवल, फला अप्रूवल, आखिर में जाके ठेकेदार को असाइन हो गया काम। तो ठेकेदार कहता है नहीं मेरे पास तो पुरानी अदायगियां नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो अब आप क्या करें उन सब चीज़ों के अंदर, कह के थक जाएं, हर एक से बात कर लें। तो कभी एक मेयर कराची को फ़ोन कर लेना। उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनसे भी बात हुई है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो उनकी कैसे लिमिटेशन हो सकती है भाई? भाई लिमिटेशन ही मैं कहूँगा जब वो काम नहीं करवा पा रहे तो। अगर उनकी लिमिटेशन नापसंद का मामला हो, आप उनको पसंद नहीं आ रहे हो, वो दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है ना भाई। हम तो जाहिर की बात करेंगे। चले पहले ये बताइए कि हाफिज नईम साहब कहाँ हैं? हाफिज नईम साहब को पाकिस्तान में ही होते हैं। तो किधर है उनकी उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है किधर है? पहली बात तो देखें, हाफिज नईम साहब एक यूनियन काउंसिल के जो है ना चेयरमैन मुंतखब हुए थे। कोई चीफ मिनिस्टर तो मुंतखब हुए नहीं या कोई इतने पावर। अच्छा, तो सही है, लेकिन हम वहाँ पर मौजूद हैं उन चीजों को देखने के लिए उनके। लेकिन मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल ये है कि मेयर कराची 2 से 3 दिन कबल जो है हाफिज नईम साहब की यूसी में गए, वहाँ पे वो आवाम से मिले और उन्होंने वहाँ पे आवाम को यकीन दिलाया कि उनके जो मसाइल हैं वो उसको हल करेंगे। क्योंकि हाफिज साहब अब मेरे ख्याल से जो मेरी नॉलेज है कराची में नहीं है या जो पब्लिक परसेप्शन है कराची में नहीं है, उन्होंने अपनी यूसी के लोगों को भी ऐसे छोड़ दिया, शहर के लोगों को तो छोड़ ही दिया, और अभी वो लाहौर में बैठे हुए हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? देखें, मेरी वीडियो देखी होगी आपने। जी बिल्कुल देखें। कोई ऐसा नहीं कि लोगों को और यूसी को छोड़ दिया गया। अब वहाँ पे काम हो रहे हैं और वो उस चीज़ को अगर एक पॉलिटिकल अंदाज में एक अलग इमेज देके और उसको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, मतलब पूरे कराची को छोड़ के वो उसी यूसी में पहुंच गए। जी, लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूँ कि उन्होंने कितने कामों का अप्रूवल दे दिया और कितने काम, हाँ कितने, क्योंकि अपने साथ एमडी वाटर बोर्ड को भी लाए ना, चीफ इंजीनियर केएमसी का भी इंजीनियर साथ थे, उनके साथ म्युनिसिपल कमिश्नर भी साथ थे। जिन कामों के सीवरेज के कामों की मैं बात कर रहा हूँ, जो सड़कें टूटी हुई दिखाई गई उनको, और जो सीवरेज के और भी जो इश्यूज थे, क्या उन्होंने उसके लिए कोई आगे वादा किया? कोई ऑर्डर तो नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं किया ना। तो हम भी तो इंतजार करेंगे ऑर्डर करें, कुछ चीजों की बताएं तो सही। एक अगर अपने नाम नुमाइश के लिए, नमूद के लिए विजिट करना और बताना कि मैं लोगों आवाम के साथ एक पार्क में 10 लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, तो वो तो उस मसले का हल नहीं है ना भाई। हमें तो चाहिए प्रैक्टिकल क्या एग्जीक्यूशन है। देख ले, ऐसा ना हो
कि मेयर कराची जो हाफिज साहब वाली यूसी है उसको जो है पेरिस बना दें। अरे बनाए, बहुत अच्छी बात है। देखें, आप उनसे कहें कि अच्छी बात है बनाए, लोगों का तो फायदा होगा ना, लोगों का तो फायदा होगा ना, बनाने की इब्तिदा तो करें। वो उस यूसी को बनाएंगे, हम पूरे टाउन को बना लेंगे फिर ना। ठीक है, ठीक है। चलें, तो हाफिज साहब आप कह रहे हैं कि यही अपने लोगों के दरमियान राब्ते में कैसे ये होता कैसे, मतलब एक यूसी का जो चेयरमैन है वो शहर में नहीं है, वो यूसी कैसे चल रही, जरा समझाएं मुझे। देखें, इस बात को आप समझें कि जो सिस्टम है उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों एक साथ इलेक्ट होते हैं, अलग अलग वोट नहीं जाता, ठीक है। तो उसके अंदर चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है दोनों साथ हैं, उनके वाइस चेयरमैन वहाँ पे एक्टिव होते हैं। वाइस चेयरमैन क्या हाफिज नईमुर रहमान है? नहीं है। वो हाफिज नईमुर रहमान जो कराची के जो है हर मसले पे बात करता है, उसकी रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं उनके वाइस चेयरमैन? आप दो चीजों को अलग अलग मिला रहे हैं कि वो यूसी के चेयरमैन की कैपेसिटी अलग है और हाफिज नईमुर रहमान कराची के लीडर या पाकिस्तान के लीडर की हैसियत अलग है, ठीक है। तो एक बात। दूसरी बात, जो हुकूक कराची की जो तहरीक थी नईम भाई ने स्टार्ट की थी, वो खत्म नहीं, वो अभी तक चल रही है। उसके जो मेजर चीजें थी वो तो डिमांड्स तो फुलफिल हो ही नहीं है ना। एक अगर एक इलेक्शन हो गया, हम तो पूरे राइट्स देने की बात कर रहे थे कि कराची के लोकल बॉडीज को राइट्स दिए जाएं, आबादी के हिसाब से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इदारों को डिवॉल्व किया जाए, वो सब चीजें तो हो ही नहीं अभी तक ना एनएफसी की बुनियाद जो लेते हैं उसके पीएफसी 2007 के अंदर आखिरी हुआ, उसके ऊपर हमारा ये था कि आबादी की बुनियाद पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को तकसीम किया जाए, उसका शेयर कम से कम होता जा रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज इसके अंदर ये थी कि जो डिवॉल्व करना है, जो आपने पहले कराची वाटर एंड सीवरेज की बात की, दूसरा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का मसला। उसका देखें, म्यूनिसिपैलिटी का तो पहला काम ही सफाई का होता है ना, आपने वही इदारों से लेकर अलग बोर्ड बना दिया।